सासाराम की धरती पर पूर्व विधायक शमीम अंसारी के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मगध विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसर व मोमिन कॉन्फ्रेंस झारखंड प्रदेश के महामंत्री प्रोफेसर परवेज अख्तर ने भाग लिया। इस प्रेस वार्ता में पूर्व मुखिया शमीम अंसारी ने सभी पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रोफेसर परवेज अख्तर का परिचय दिया। इस मौके पर परवेज अख्तर ने पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए कहा कि मेरा सासाराम आने का मकसद यह है कि यह हमारे पूर्वजों का ये पुराना शहर है। अपनी बीमारी में मेरे रिश्तेदारों में खासकर भाई अनवर साहब, इसरार, नईम, शमीम के अलावा हाजी जसीमुद्दीन से दुआ लेने आया हूं, जिन्होंने मेरी बीमारी में मेरी सेहत के लिए दुआएं मांगकर मदद किए थे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती आफ्ताब का शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने मस्जिद में बहुत दुआ कराई थी। प्रोफेसर अख्तर ने आगे कहा कि मेरा पहला मिशन यह है कि प्रत्येक लोग अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को बेहतर शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी लेकर अपने फर्ज को निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोग अपने बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट जरूर कराकर लेक्चरशिप कराते हुए उच्च शिक्षा में पीएचडी रिसर्च के तरफ से उनकी भविष्य को तलाश करें। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग एंड गाइडेंस के लिए शम्स ताहिर अयूब एजुकेशनल ट्रस्ट को बनाया गया है, जिसका सेंटर धनबाद में है। ट्रस्ट का एक सेंटर सासाराम में भी जल्द स्थापित किया जाएगा। प्रोफेसर परवेज ने आगे कहा कि अब्दुल कय्यूम अंसारी भारत की आज़ादी के लिए मात्र 16 साल की उम्र में जेल में बंद हुए थे। इतिहास गवाह है कि जनाब अंसारी ने मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी थी। उनके मरणोपरांत मोदी सरकार उन्हें भारत रत्न की उपाधि देते हुए डेहरी ऑन सोन का नाम अब्दुल कय्यूम अंसारी के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगर पसमानदा हितैषी है तो बुनकर समाज से 2 राज्यसभा सांसद बनाए। प्रोफेसर परवेज ने कहा कि मेरा मिशन है कि पूरे भारत में मोमिनों को जगाने के लिए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस को मजबूत किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग किया कि मोमिन कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद, कार्यकारी अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी, बिहार के पूर्व विधायक खलील अंसारी, बिहार प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व विधायक शहाबुद्दीन अंसारी, झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष आबिद अली अंसारी, कार्यकारी अध्यक्ष अनवर अहमद अंसारी आदि के अलावा अन्य लोगों को इंडिया की बिहार और झारखंड में लोकसभा का टिकट दें। उसके लिए उन्होंने पूरे भारत में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेताओं को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आदि से मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेताओं को एआईसीसी और प्रदेश कमेटियों में खास जिम्मेवारी देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। असलम परवेज, आज मैं बिहार के उस शख्सियत से मिलाता हूँ जो नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे उस क्षेत्र में उनको पाएंगे। मैं आपको बात कर रहा हूँ प्रोफेसर परवेज अख्तर से, जो मगध विश्वविद्यालय के बीएड डिपार्ट के वो प्रोफेसर हैं। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। वो गया से चलकर सासाराम के सरजमी पे आए हुए हैं। क्यों आए हैं, क्या मकसद है, मैं उनसे रूबरू कराते हुए आप लोगों तक उनके पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि वो किस सिलसिले में सासाराम आए हैं और उनका कहना क्या है। ये मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा। परवेज़ अख्तर हुए, मैं अभी इनसे रूबरू करा रहा हूँ। ये मगध विश्वविद्यालय के बीएड डिपार्ट के प्रोफेसर हैं। उनके बगल में पूर्व मुखिया शमीम साहब खड़े बैठे हुए हैं। उनसे भी मैं आप लोगों को रूबरू कराऊँगा। उनसे भी मैं आपको बताऊँगा कि परवेज साहब यहाँ क्यों आए हैं। चूँकि ये आज कार्यक्रम जो चल रहा है, ये मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैं मुखातिब हो रहा हूँ, ये शमीम साहब के ही घर पे ही हो रहा है। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। और बिहार दर्शन न्यूज़ का मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के टाइम में निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये पत्रकारिता पूरे बिहार में नया एक दिशा देगा और हम सबों को भी फ़ख्र होगा आप पर। शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि आप मगध से चलकर शेरशाह की नगरी में आए हैं, सासाराम की सरजमी पे आए हैं, क्या मकसद है? सबसे पहले तो मैं अपना प्यारा भांजा शमीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा बड़ा अजीज़ है और सियासत के मैदान में सलामत भाई, इन लोगों ने एक अच्छा काम कायम किया है
और इसके साथ मैं बैठता हूँ तो बड़ी तवानाई मिलती है। और सासाराम हमारी पैदाइशी जगह है, हमारे बाप दादाओं की खेती है, इस ज़मीन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं। यहाँ के तालीमी पस मंज़र कैसे बेहतर हो, यहाँ के सियासी रद्द-ए-अमल कैसे बेहतर हो, यहाँ के लोग मुल्क हिंदुस्तान की जगह पर कैसे जाएं, हमारी फ़िक्र हमेशा लगी रहती है। मैं जनरल सेक्रेटरी झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस भी हूँ, कुछ मकसद के तहत आया हूँ। हमारा पहला मकसद है जो आपको बता दूं, जो कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देखेगा, जो हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना का फैसला दिया है, उसका मैं दिली गहराइयों से झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के महामंत्री के होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्योंकि ज़रूरी है भारत में ये जानना कि कौन किस हैसियत में है और उसकी क्या हैसियत है और कितना हक मिला। शुरू हो चुका है। मैं सरकार के मुखिया नीतीश जी का स्वागत करता हूं, बाबू तेजस्वी का भी स्वागत करता हूं। जो सरकार बनाया है पूरे विपक्षियों ने मोदी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, उसको हम लोगों ने माइटी जोड़ा है। पूरी माइटी हम लोग की जिम्मेदारी है कि बिहार झारखंड में इंडिया के मिशन को घर घर तक माइटी तक पहुंचाना और मोदी सरकार के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ जो नफरती ताकतें हुई हैं, जो लोग कत्लेआम हो रहा है, भाईचारा ख़त्म हो रहा है, तालीम में बर्बाद हो गया है, कहीं कोई दूर दूर तक नौकरियां नहीं हैं, किसान परेशान है, मुल्क बदहाली पर है, फिर भी वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मणिपुरी घटना हमारी बेटियों का किस तरह से हुआ, अभी हमारे इमाम साहब बेचारे किस तरह से गोलियों से छलनी किए गए, जलाए गए, उसके लिए मैंने मांग किया 31 करोड़ रुपया दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, उसकी भी हम फिक्र करते हैं। लेकिन सबसे हम फिक्र तालीम में रहने के बाद पहली हमारी फिक्र है कि जो भी मुसलमान हमारा है, किसी भी बिरादरी से, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि तुम जो अमीर भाई हो, अपने गरीब भाई के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी लो। मेरा मेन मुद्दा है, इसलिए कि तुम अपने बच्चों को अमीर पढ़ा ले रहे हो, तालीम महंगा है, और अपने भाइयों को नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो समाज कमज़ोर हो रहा है। कुरान कहता है इक़रा रब्बो का अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, ए नबी पढ़िए कि अल्लाह बड़ा करीम है जिसने कलम से मजबूत इल्म सिखाया। हम सब भाइयों से अपील करेंगे कि अपने भाइयों के कलम को मजबूत करो, मेरे बच्चे तालीम में आगे बढ़ो। और दूसरा हमारा ख़ास मिशन है कि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट पास कर गए हैं वो लेक्चरशिप की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, प्रोफेसर बने, क्योंकि मुस्लिम प्रोफेसर रिटायर कर चुके हैं अक़लियत के। दूसरे हमारे बच्चे प्रोफेसर नहीं हैं, उनकी भी काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए हमने शम्स ताहिर ज़ाहिर अय्यूब एजुकेशनल ट्रस्ट कायम किया है और उस पर मैं मेहनत करूँगा। एक सवाल है कि ये जो मुहिम चल रहा है आपका, ये सासाराम से शुरुआत किए हैं या पहले से भी कहीं से शुरू कर चुके हैं? इसकी शुरुआत मैं धनबाद से किया हूँ, चूँकि धनबाद में हमारे वालिद मोहतरम जनाब ज़ाहिर हुसैन अंसारी 1956-57 के अंग्रेजी ग्रेजुएट स्पीच जैन कॉलेज सासाराम से मरने से पहले भी मेरे गांव में एक मिडिल स्कूल का ज़मीन दिलवा कर गए। तो हम धनबाद से शुरू किया है और पूरे भारत में ले जाएंगे। तो धनबाद के बाद हमारी दूसरी फ़िक्र हमारा अपना गाँव, अपना शहर, अपना इलाका सासाराम, जहाँ से उतर के हम अपने गाँव जाते हैं। हमारे प्यारे भाई लोग यहाँ पर मजबूत हैं, इसरार साहब, अनवर साहब, उनके बच्चे मस्जिद डॉक्टर हैं, एक SDM है माशाल्लाह, अच्छी तालीम का बुबास है। हमारे फूफा मरहूम रहमत साहब बहुत अच्छे दीनी आदमी थे। हमारी फूफी और हमारे जिस घर में बैठे हैं शमीम की अम्मा, उन्होंने ही पैदाइश में हमारा सब कुछ किया है। हमारी बहन, उनको बहुत मानता हूँ मैं, बड़ी दिली मोहब्बत है। इस कैंसर की बीमारी में हम उनसे दुआ भी लेने आए हैं, मिलने भी आए हैं और आप लोगों से इसी बहाने प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। देखिए, परवेज़ अख्तर साहब हैं, ये प्रोफेसर हैं, मगध विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ, इनका ये कहना है कि जो मुहिम के तहत मैं निकला हूँ, मैं झारखंड की सरजमी धनबाद से शुरुआत किया हूँ और वहाँ से शुरुआत करने के बाद मैं बिहार की सरजमी पे आया हूँ। यानी इनका ये भी कहना है कि मैं पूरे मुल्क में जाऊँगा, पूरे हिंदुस्तान में जाऊँगा और वैसे लोगों को जगाने का काम करूँगा जो तालीम के क्षेत्र से काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं, उनके लिए भी मैं काम करूँगा और भी काम करूँगा। ये इनकी ज़ुबानी और भी मैं सुनाता हूँ। एक सवाल और आपसे कि आप एजुकेशन के बारे में बताएं और भी चीज़ों के बारे में बताएं, राजनीति के बारे में भी आपने कुछ बताया है और ये भी आपने बताया है कि इंडिया की मुहिम को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो क्या आने वाले 2024 में और 25 में क्या इंडिया कामयाब हो पाएगा? देखिए, हमारे एक मुहिम ये भी है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी भारत कैसे मुजाहिदे आज़ादी
बुनकर समाज से हुए जिनका कोई मुकाबला नहीं। 16 साल में जेल गए और पहले वो मुस्लिम पसमानदा के ऐसे आज़ादी हुआ जिन्होंने कहा कि 2 नेशन थ्योरी का मैं बायकाट करता हूँ, और जिन्ना के खिलाफ चुनाव लड़े 1946 में, पूर्व मंत्री बिहार सरकार रहे, पूर्व राज्यसभा सांसद रहे। मैं मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक छोटा अदना सिपाही होने के नाते मांग करता हूँ कि मोदी सरकार वर्गला रही है बार बार कि पसमानदा पसमानदा, अगर वाकई मोदी सरकार पसमानदा की हितैषी है तो हमारे अब्दुल कय्यूम अंसारी को भारत रत्न दे, और डिहरी ऑन सोन का नाम अब्दुल कय्यूम अंसारी के नाम पर रखा जाए। इसके लिए मैं धरना दूंगा। और मोदी सरकार में अगर हिम्मत है तो मोदी सरकार 2 राज्यसभा में नामित करे हित अपने अल्पसंख्यक और बुनकर बिरादरी के युवाओं को, तब मानेंगे, वरना वर्गलाकर मुसलमानों को बांटकर वोट लेना चाहती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ राजनीति में कि मेरा जो भी बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है, घर से मजबूत है, वो मैदान में आए और सियासत के मैदान में आके अपनी रहनुमाई कायम करे ताकि आने वाली नस्लों को फ़ायदा मिले। चूँकि मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी निज़ाम का मुल्क है और मौलाना आज़ाद और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मौलाना आज़ाद ने उस वक्त कहा था, कहाँ जा रहे हो हमारे लोगों, जहाँ वजू तुम्हारे आबा अजदाद ने जमुना में किया है, मत जाओ पाकिस्तान, तुम्हारे बिना फैसले हिंदुस्तान के नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि विधानसभा लोकसभा में जाने का हुनर पैदा कीजिए। और इंडिया जो विपक्षी पार्टियों ने बना है, जिसके नीतीश कुमार मुखिया ने अगुवाई किया, और राहुल गांधी, खड़गे जी, ममता जी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, बहन हमारी महबूबा मुफ्ती, हमारे केजरीवाल साहब, हमारे स्टैलिन साहब, हमारे तेजस्वी जी, हमारे हेमंत सोरेन जी, जितने विपक्ष के नेता लोग आए, 2600 पार्टियां का जो अगला मीटिंग में संयोजक चुना जाएगा। मोदी सरकार की ऐसी गलत नीतियां हैं कि इंडिया बिल्कुल 300 सीट पार करेगी और मोदी 100 सीट से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान जहाँ एक थाली में हम खाते थे, गंगा जमुना की तहजीब होती थी, बात होती थी कि हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, उस ताना बाना को तोड़ दिया है इन्होंने। और मोदी सरकार में कोई भी व्यक्ति, मोदी जी क्यों ना हो, राहुल गांधी के सामने मोदी जी इतनी बड़ी भी नहीं है। संस्कार के मामले में, शिक्षा के मामले में, विरासत के मामले में, मोहब्बत के मामले में, अखूत के मामले में, लोगों से मिलने के मामले में, लोगों को गले लगाने के मामले में, 400 किलोमीटर चलना आज़ादी के बाद, भारत जोड़ो यात्रा ऐसा सत्याग्रह है जो इनकलाब बन के भारत में उबल रहा है और हर युवाओं का आँख खोल दिया है कि मोदी सरकार किस नीयत से राज कर रही है। रही रामराज है क्या? राम जी ने एक बात में कई किए, जंगल चले गए, वही भरत को दिए, खड़ाऊ रख के राज किया। आज भी हिंदू समाज को मैं अच्छा मानता हूँ। महाभारत मैंने देखा है कि कितना नीतिगत फैसले होते थे। कर्ण का जब पहिया गिर रहा था और जब अर्जुन तीर चलाने को कह रहे थे तो बोला अर्जुन ने कि नहीं, निहत्थे पर तीर नहीं चलाना चाहिए। बोला कि नहीं, धर्म अधर्म के मामला है, तीर चलाओ। वैसे हमने देखा है, वो भी हमने देखा है हिंदू धर्म का अच्छा कि जब अश्वत्थामा के बारे में बात हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया तो बाघ के द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता है, धर्मराज है। उस वक्त युधिष्ठिर चुप हो गए थे। तो हिंदू धर्म तो खुद पालन करता है, लेकिन हिंदू धर्म के कुछ ऐसे लोग इस देश में आ गए हैं जो मुसलमानों से नफरत करके राज कराना चाहते हैं। उनके नेता शाह, क्या क्वालिफिकेशन है उसका, बीसीसीआई में सेक्रेटरी, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा का बेटा, सब वहाँ पूरा खानदानी चल रहा है। और ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में चलता है खानदानीवाद। मोदी सरकार से कमज़ोर प्रधानमंत्री न भारत में हुआ और न होगा। नेहरू जी के शान के सामने मोदी इतनी बड़ी नहीं है। नेहरू जी की शान मानिए कि 127 करोड़ रुपए का पहला बजट देकर नेहरू जी ने जो भारत को सींचा है और जो उनकी अगुवाई होती थी, कोई माइकलाल नहीं कर पाएगा। और मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अजीज़ मुहद्दिस दरबारी रहमतुल्लाह अलैह हो या मोहम्मद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, फजल हक खैराबादी हो, मुख्तार अहमद अंसारी हो, हसरत मोहानी हो, हकीम अजमल हो, बदरुद्दीन तैयब हो, इन तमाम लोगों ने, मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी की जंग को जीता है। और आज भी 52,000 के नाम हमारे इंडिया गेट में मशहूर है। मुसलमान हिंदुस्तान देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुका है। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय नेता बनते हैं? कहीं कोई झपकी नहीं देता है, कहीं टेलीप्रॉम्प्टर प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं किनारे खड़े रहते हैं। मीडिया का प्रोपेगेंडा बहुत ख़राब है। हमारे प्रधानमंत्री, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन खुद हंसाते हैं, कहते हैं कि हम पढ़ाई नहीं किए, फिर बोलते हैं एमए किए, कहते हैं कि हम उस वक्त वहाँ भाग गए थे, फिर बोलते हैं हम क्या ऐसे किए। तो अपने से अपने सब बात बोलते हैं। चाय बेचते थे तो चाय कहाँ चला गया? राहुल गांधी पढ़ रहे थे, वो चाय बेच रहे हैं, तब वो कहते हैं राहुल गांधी से अच्छे हैं। राहुल गांधी 2 एमफिल का डिग्री लिए, कमज़ोर हैं, इनका डिग्री का पता नहीं। नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, अपने वो लोग धूमिल करते हैं, अपने बर्बाद करते हैं, अपने सब कुछ बोलते हैं। अडानी से उनकी दोस्ती कौन नहीं जानता है? जवाब काहे नहीं देते हैं?
भारत में पहला ऐसा वाकया होगा कि मणिपुर की ज़मीन पर 2 बेटियों के साथ जो हुआ आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद भारत में पहला ऐसा वाकया होगा कि किसान इस तरह से परेशान। आज़ादी के बाद 45 साल में युवा सबसे बेरोजगार। आज़ादी के बाद रेल का सबसे बुरा हाल। रेल बजट अलग से होता था, कितना अच्छा रेलवे चलता था। रेलवे पे जाके देखिए क्या हाल है। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुका है। आप लाखों लाख करोड़ रुपया कमा रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए मोदी जी, हमारी माँ बहनों के लिए सिलेंडर तो 500 रुपये कर दीजिए, टमाटर तो कम कर दीजिए, खाने पानी का दाम कर दीजिए। आप कहते हैं 80 करोड़ को 5-5 किलो आटा चावल देते हैं। 5 किलो आटा 5 किलो चावल में कौन जी लेगा? असलम साहब बताइए कैसे जिएगा? कहाँ से आटा चावल और दाल और चीनी लाएगा? ऐसी चावल कर तो 80 करोड़ लोगों को तो आपने गरीब कर दिया। और वो लोग बेचारे को वर्गला के आप वोट ले रहे हैं, करके वोट ले रहे हैं। आज जब वोट नहीं मिल रहा तब हिंदू मुसलमान के 4-4 बड़े बड़े शहर हरियाणा में तबाह हो रहे हैं। जहाँ तहाँ दंगे का प्लान कर रहे हैं। मुस्लिम हिंदू की राजनीति करते हैं आप। अभी देखिए ट्रेन में 3 लोगों को चुन के मार दिया गया। क्या कसूर था उनका? अभी आज अभी पता चला कि नाम का दाढ़ी रखा उधर ट्रेन में उसको मारा जा रहा है। ऐसे कभी होता था क्या? सीसी जो कोड लोग ला के वर्गला रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान डाइवर्सिफाइड है। जीआरपी वाले तो बोले हैं कि देश में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना है। अच्छा, ये बोलते हुए मारा है। अच्छा ये बताइए, इस देश को मोदी योगी सींचे हैं क्या? वो आज न पैदा हुए। भारत 1947 में ना आज़ाद हुआ। कई प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति बने। इस तरह से किसी ने कहलवाया? और दोनों की छवि क्या है? मुसलमानों को टारगेट करके। उनके यहाँ क्या लॉ ऑर्डर? यूपी में सबसे भ्रष्ट और करप्ट लॉ ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हाई कोर्ट भी कहता है। कभी सुना है कि एक एमपी पूर्व और एक पूर्व विधायक को कत्ल किया गया? उस तरह से हर जगह गोली चलती हो। मुसलमानों के बड़े बड़े 5-5 करोड़ के बिल्डिंगें ढा दी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि वो विरोध करता है, बोलता है। बड़े बड़े अधिकारी को हटा दिया जाता है। कहीं पर कोई नियम कानून है यूपी में? भारत में कोई नियम है? ब्रिजभूषण जैसा आदमी, हमारे पहलवान गोल्ड मेडल को आज तक अरेस्ट नहीं हुआ आदमी। मणिपुर में आज तक देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना फटकार लगाया। ये मोदी और योगी सबसे भ्रष्ट पूरे देश में। ऐसा न वज़ीर आला मिला और न ऐसा वज़ीर आज़म मिला। हमको अफसोस है कि हम भारत के नागरिक हैं और ऐसा वज़ीर आला और ऐसा वज़ीर आज़म को देख रहे हैं। देखिए, प्रोफेसर परवेज़ अख्तर हैं, इनके ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इनकी बातों को आप सुन रहे हैं और सुनकर आप ये समझ रहे हैं कि इनका कहना क्या है। कि आप मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड की भी राजनीति आप करते हैं और ये सारे लोग इंडिया टीम में जुड़े हुए हैं। क्या मांग है इन लोगों? सबसे पहले तो इंडिया जो बना है इंडियन डेमोक्रेटिक और हम उसका स्वागत करते हैं विपक्षी पार्टियों का, चूँकि इंक्लूसिव अलायंस है, मतलब सबको मिल के चलना है। इससे हमारा मोमिन कॉन्फ्रेंस ही मांग करता है कि 22 सालों में न तो हमारा कोई राज्यसभा गया, न तो कोई विधान परिषद गया, जिससे पूरी मोमिन आबादी, पूरे मुसलमानों की आबादी का 70% है पूरे भारत में बुनकर मोमिन, उसको कोई नेतागिरी अगर लीडरशिप आप नहीं देंगे तो उसकी पूरी जो आबादी है वो वोट में अलग अलग कन्वर्ट हो जाता है। कहीं मुलायम के साथ चला जाता है, कहीं लालू जी के साथ चले जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। जबकि 1946 के बाद मोमिन कॉन्फ्रेंस के सियासी पार्टी को हटाकर उसको कन्वर्ट कर दिया गया कि हम गैर सियासी पार्टी होंगे, जो मुसलमान के बुनकरों के शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी लेंगे और उस पर हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। 1911 से हमारी पार्टी है। अब्दुल क़य्यूम अंसारी यहाँ के जब अध्यक्ष हुए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस को, नया एक तारा दिया कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और उन्होंने शुरू किया। लेकिन उनके बाद कोई लीडरशिप मजबूत आया, लेकिन ये इस पर काम नहीं कर पाया। मैं उनकी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे आबादी के हिसाब से इंडियन डेमोक्रेटिक जो बना है हमारा इंडिया, वो इंक्लूसिव अलायंस, उसमें हमको कम से कम पूरे भारत में 10 सीट ज़रूर दिया जाए। मोमिन कॉन्फ्रेंस को पूरे भारत में लड़े, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में हमारी ज़्यादा आबादी है। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अंसारी साहब को, अभी हमारी 23 तारीख कार्यकारिणी की मीटिंग थी झारखंड की, और मंजूर अंसारी को कहा कि आप लोग लोकसभा लड़िए, क्योंकि आप लोग बिहार झारखंड से अभी का जो महागठबंधन है, अभी अगर होशियारी किए और झारखंड में 14 भी 14 जीत सकते हैं। ये 2 राष्ट्र की तो मैं जानता हूँ और ये दोनों जीत कर आ सकते हैं और मौका अच्छा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दीजिए। और कांग्रेस पार्टी से मैं मांग करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हम जम किए हैं, कांग्रेस पार्टी के हम बुनियादी वोटर हैं,
और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, माता सोनिया जी और खड़गे जी से मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप मोमिन कॉन्फ्रेंस को लीडरशिप दीजिए, आप AICC में जगह दीजिए, आप प्रदेश कमेटियों में जगह दीजिए और जिम्मेदारी तय कीजिए। तब मोमिन कॉन्फ्रेंस जब लीडरशिप मिलेगा तो उसके पीछे लोग आएंगे। जब लीडरशिप भी आप नहीं दीजिएगा तो किस मुंह से हम वोट मांग पाएंगे। इसलिए विशेष तौर पे मैं झारखंड के हेमंत जी, कांग्रेस और राजद, बिहार के माननीय नीतीश जी और तेजस्वी जी और हमारे आदरणीय अखिलेश बाबू और हमारे लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य से मांग करता हूं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस को कम से कम बिहार में 5 और झारखंड में 2 और पूरे भारत में 15 से 20 सीट दिया चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपको ये जानकारी भी होगी कि अभी मोदी से शरद पवार गले मिले हैं, काफ़ी चर्चा भी है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो इसका क्या जवाब है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शरद पवार जी की पार्टी को जिस तरह से तोड़कर, और देखिए मोदी जी कितना पार्टी के अलायंस थे, सब टूट के अलग हो गए। क्या है, नरेंद्र मोदी का कहना है कि विपक्ष होगा ही नहीं, और जितनी पार्टियों को सींच कर कोई बड़ा किया है, शरद जी की ज़िंदगी लग गई है। तो शरद जी उनकी नीति और नीयत को नहीं जानते हैं क्या? नीतीश जी ने बहुत बड़ा काम किया कि मोदी जी को लात मार के और महागठबंधन के बने, वरना उनकी पार्टी भी RCP के जरिया कब्जा कर ली जाती। आपने देखा कितनी पार्टियों को तोड़ा, कितनी पार्टियों को बर्बाद तहस नहस किया, कैसे कैसे वो राजनीति करते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री थे, आए, स्वागत किया उन्होंने। शरद पवार जी मझे नेता हैं और शरद पवार जी तो इंडिया के सबसे मजबूत। देखिए, ये प्रोफेसर परवेज़ अख्तर साहब हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि शरद पवार अगर प्रधानमंत्री मोदी से गला अगर मिले हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चूँकि वो एक मजबूत राजनीतिकों में उनका नाम शुमार होता है। और अगर गला मिलना अगर चर्चे की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं ये मोदी की भूल है, चूँकि वो इंडिया के एक बड़े स्तंभ के रूप में हैं और शरद पवार एक मंझे राजनीतिक खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं। आइए मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ पूर्व मुखिया, शिगरौर पंचायत के मुखिया शमीम साहब से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। उनका क्या कहना है, चूँकि उनके घर पे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उन्हीं के घर पे आज ये बिहार दर्शन से बात हो रही है, तो उनका क्या कहना है, उनका क्या विचार है, उनकी क्या सोच है, ये उनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक मुहिम के तहत आएगा, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बिहार दर्शन को धन्यवाद देता हूं और बिहार दर्शन के ब्यूरो चीफ असलम परवेज़ साहब को भी धन्यवाद देता हूं। और रही बात कि ये हमारे अजीज़ और रिश्तेदार भी हैं, प्रोफेसर परवेज़ अख्तर साहब ये मुहिम चला रहे हैं इत्तेहाद के लिए और अपने शिक्षा और अक़लियत के एक साथ जुड़ने के लिए। इनकी मुहिम को मैं मुबारकबाद और धन्यवाद करता हूं और इसमें तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें इनके कंधों से कंधे मिलाकर इनको और मजबूत बनाया जाए और ये जो साजिशें तरह तरह की जो चल रही है उससे हम लोग को बचने की ज़रूरत है। बचने की एक चीज़ ये बताइए कि जैसा उन्होंने कहा कि मैं झारखंड की सरजमी से शुरू किया हूँ, पूरे देश का मैं मुहिम चलाऊँगा पूरे देश में, तो क्या आप इनके साथ हैं? जी, मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ और मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इस बीमारी के हालत में इनको बॉन कैंसर हो गई है। इस हालात में भी ये झारखंड और बिहार और पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मोहम्मद शमीम साहब हैं, ये शिगरौर पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि प्रोफेसर परवेज़ अख्तर की जो मुहिम है, मैं इनके मुहिम के साथ हूँ और साथ ही साथ पूरे देश में जहाँ जहाँ भी ये जाएंगे हमारी पूरी टीम इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, इनके साथ साथ चलेगी और उनके मुहिम को कामयाब बनाने का काम करेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।